औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फिर एक नया ज़ख्म लगाया गया, फिर मेरे इश्क को आजमाया गया। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में जाली गिफ्ट डीड बनाकर बेटियों बहनों को महरूम करने का सिलसिला अज़ियतनाक जारी है और कहते ना वो अजीब जंग रही मेरी मेरे अहद के साथ, वो मेरे पर मैं उसका जाल कतरता रहा। हमने जो ये अलम बुलंद कर रखा है कि हमने ख़वातीन के विरासती हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहना है, वो इंशाअल्लाह हमारी आवाज़ जारी और सारी रहेगी। बहुत से लोग मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि जनाब आपकी ये लेक्चर सुनकर हमने भी मैदान अमल में कदम रखा और हमने केस विन किए। तो मैं समझता हूँ यही हमारे लिए तोशा आखरत होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला 2018 SMER 2080। नाज़रीन इकराम, इसमें जो चीज़ डिस्कस की गई है वो कि ख़वातीन से जो बहनें हैं, द सिस्टर ऑफ द अपीलेंट्स हैड फाइल्ड अ सूट चैलेंजिंग अ गिफ्ट made by their mother, the late Musammat Pari, on the basis of which mutation number 507 and 5071 dated 27 February 1993 were made in the revenue record। बहनों ने एक दरख्वास्त दी, अपील की, चैलेंज किया गिफ्ट डीड को चैलेंज किया कि उनकी वालदा मरहुमा ने के नाम पे जो बना ली गई कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका जिक्र है। एपिलेंट्स जो हैं उनका कहना था कि ट्रायल और एपिलेट कोर्ट्स ने जो है वो दावा दुरुस्त तौर पर डिसमिस किया। अब यहाँ पर जो एपिलेंट्स हैं वो भाई बनकर आए हैं, क्योंकि इनका नीचे से दावा ट्रायल कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भाइयों के हक में हो गया, लेकिन हाई कोर्ट ने बहनों के हक में कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये जो हम बात कर रहे हैं फैसला बहनों के हक में ही बरकरार रखा। जो सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला रखा जो कि हाई कोर्ट ने किया था। उन्होंने कहा जनाब ये फैसला जो है वो नीचे से जो हुआ है वो ठीक हुआ है और हाई कोर्ट शुड नॉट हैव एक्सरसाइज इट्स रिवीनल ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कंकरेंट फाइंडिंग। उन्होंने कहा जनाब दो फैसले भाइयों के हक में हुए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला कर दिया, अब आप उस फैसले को ठीक कर दें। ये भाइयों की तरफ से कहा जा रहा है। ही फर्दर स्टेट, उनके जो वकील थे, डैट मुसम्माद परी वाज आइडेंटिफाइड बाय मोहम्मद जमान सैद रहमान the Halka Patwari, who had recorded her statement whereby she had gifted her property to the appellants, and that Muhammad Zaman was also a witness of the gift। उन्होंने कहा जनाब मसम्मात परी जो थी उसको मोहम्मद जमान ने आइडेंटिफाई किया और हल्का पटवारी ने। अब इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि जो परी थी ना वो वालदा थी इन खवातीन की। उसकी प्रॉपर्टी को उन्होंने कहा जी ये उसने आके रेवेन्यू रिकॉर्ड में गिफ्ट कर दी थी एपिलेंट्स को। द एविडेंस ऑफ सैद रहमान एंड मोहम्मद जमान द लर्नर काउंसिल सबमिट had conclusively established that Pari had gifted her property to her son। कि परी ने प्रॉपर्टी अपने बेटों को दे दी थी गिफ्ट का, मां से जबरदस्ती करवा लिया गिफ्ट। Therefore, the High Court should not have set aside two concurrent judgments which were based on reliable evidence। उनका कहना था जी हाई कोर्ट को नहीं चाहिए था कि जो कंकरेंट जजमेंट्स थी ट्रायल कोर्ट की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की उनको वो खत्म कर। जो
रिस्पोंडेंट्स थे, वो ख़वातीन जो थी, बेटियां जो थी परी की, उन्होंने कहा इट इज़ नॉट डिनाइड दैट द पार्टीज आर सिबलिंग देयरफॉर अपॉन द डेथ ऑफ देयर मदर द सिस्टर टू वर एंटाइटल्ड टू इनहेरिट फ्रॉम द स्टेट लेफ्ट बिहाइंड द मुसम्मात परी। उनका जनाब माँ जो परी थी उसकी ये औलाद है दोनों तरफ, डिफेंडेंट्स भी और प्लेंटिफ भी, और जो ये ख़वातीन हैं, बेटियां जो हैं, इनको भी अपनी माँ की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलना चाहिए था विरासत में। ताहम respondents brother the appellants herein took the plea that they had been gifted the property and in this regard got the statement of an impostor pretending to be the musammat pari recorded and this impostor properly gifted to them her property। उन्होंने कहा इन्होंने जैली किसी को पेश करके ना वहाँ पे कि ये परी है और ये प्रॉपर्टी सारी की सारी बेटों को दे रही है, बेटियों को नहीं दे रही, ये ऐसा उन्होंने फ्रॉड किया। लर्नर The learned judges of the subordinate courts जो है उन्होंने गिफ्ट को जो है वो assume that the purport gift was proved which error was corrected by the learned judge of the high court। अब जो ट्रायल कोर्ट के जज थे उन्होंने कहा कि जनाब ठीक हो गया हिबा, लेकिन हाई कोर्ट के जज ने कहा ये ठीक नहीं हुआ, डिसरिगार्ड किया कि जनाब एंड द मैनर ऑफ डिस्चार्जिंग इट एज प्रोवाइडेड इन कानून शहादत आर्डर 1984 के तहत वो दुरुस्त नहीं था। द एपिलेट्स इन देयर रिटन स्टेटमेंट डिड नॉट डिस्क्लोज बिफोर होम द गिफ्ट वाज मेड। वली मोहम्मद testified that the gift by his mother was made in front of Muhammad Zaman and Ghulam Muhammad, but Ghulam Muhammad was not produced as witness। उन्होंने कहा जनाब, इन्होंने कहा जी वली मोहम्मद ने ये कहा कि जो गिफ्ट था वो मोहम्मद ज़मान के सामने और गुलाम मोहम्मद के सामने दिया गया, लेकिन गुलाम मोहम्मद को बतौर गवाह इन्होंने पेश नहीं किया बेटों ने। Furthermore, Muhammad Zaman was an interested witness as he was the son-in-law of the appellate number 2। वो तो उसका दामाद है एक भाई का जो बहनों का हिस्सा खा के बैठा हुआ, वो तो इंटरेस्टेड पर्सन है, उसकी तो हमने गवाही माननी नहीं है। अदालत ऐसी जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जिनको फ़ायदा और होता है, उनकी फिर वो नहीं मानते। The learned counsel in support of his contention referred to the following part of the testimony of सैद रहमान। सैद रहमान की जो टेस्टमनी थी उसको उन्होंने रिप्रोड्यूस किया यहाँ पर। अब अदालत कहती है जनाब हमने इन दोनों फ्री कैन को सुना। इट वॉज द एपिलेंट्स केस दैट देयर मदर गिफ्टेड देम हर एंटायर प्रॉपर्टी। बेटों का कहना था कि हमारी माँ ने हमें सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। माँ की प्रॉपर्टी थी, बेटों को गिफ्ट कर दी, बेटियों को महरूम कर दिया। As per the appellant's case, the mother at the time of the gift was about 70 years of age, who after making the gift proceeded to perform Hajj and had died whilst performing it। और उनका कहना था कि उसकी उम्र 70 साल थी और वो हज पर गई और वो वहीं फौत हो गई। The appellant's sister cried foul and after unsuccessfully challenging the mutation before the revenue authority filed a suit assailing the proper gift and यानी कि जो भाई थे उन्होंने कहा जी माँ तो जो थी वो 70 साल की थी जब उसने गिफ्ट हमें किया और वो गिफ्ट करने के बाद हज करने चली गई और वहीं पे फौत हो गई, और हमारी बहनों ने जो है ना वो ये शोर गुल जो मचाया हुआ है कि ये गिफ्ट गलत हुआ है, ये गलत बात कर रही हैं, ऐसा नहीं था। The appellants opposed the suit and stated that they had been gifted the property by Musammat Pari. Therefore, when Musammat Pari died, she was no longer the owner of the property। मगर जनाब परी जब फौत हुई उस वक़्त उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों को गिफ्ट कर चुकी थी, इसलिए ये उसके लीगल हेयर्स नहीं बनते। तो अब हमें इस सारे केस की समझ आ गई है नाज़रीन इकराम कि परी एक खातून थी, उसके बेटों ने कुछ जली हिबा बनवा कर अपनी बहनों को महरूम कर दिया, और जब माँ मर गई वो उन्होंने कहा हमारा हिस्सा दे दो। उन्होंने कहा लो जी ये तुम्हारी अम्मी, और हमारी अम्मी तो बड़ी नेक थी, वो हज करने चली गई थी, हज से पहले उसने ये नेक फरीज़ा अंजाम दिया कि हज से जाने से पहले उसने हमें गिफ्ट कर दिया था। तो अब तुम लोग शोर व गुल ना मचाओ, तुम लोग अपनी माँ को, मरी हुई माँ को तंग ना करो।
ये भाइयों का था जो खुद तंग कर रहे थे अपनी मरी हुई माँ को। The document whereon the statement of Musammat Pari was allegedly recorded and on which she is stated to have affixed her thumb impression was not produced. जिस डॉक्यूमेंट में इनका कहना था कि परी ने बयान दिया है और उसके ऊपर इनका उसका अंगूठा भी लगा, वो अदालत में पेश नहीं किया गया। एंड इंस्टेड अ सिंपल फोटोकॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट वाज प्रोड्यूस, सिंपल एक फोटोकॉपी उसकी दी गई है ऐसे डॉक्यूमेंट की, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस तस्वर नहीं की जा सकती। द गिफ्ट देयरफॉर वाज नेवर एस्टेब्लिश, इसलिए वो गिफ्ट एस्टेब्लिश नहीं हो सका। दिस in itself was a sufficient reason to degree the suit, but there was additional factor too which would have led to it being degraded. तो ये एक ऐसा फैक्टर ये था कि कोई ऐसा सबूत नहीं था, इस बना पर भी बहनों के हक पे फैसला हो जाना चाहिए था। इसी तरह कानून शहादत में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, इट attends to the burden of proof on whom the burden of proof lies and other evidentiary matter pertaining thereto. Burden of proof to establish the gift lay on the appellants आर्टिकल 117 एंड 118 कानून शहादत, यानी जो फायदा उठा रहे थे, बेनिफिशरी थे उस गिफ्ट के, उनको ये साबित करना चाहिए था कि वो दुरुस्त हिबा हुआ है या नहीं। बट दे फेल टू डिस्चार्ज सच बर्डन, लेकिन वो इस बर्डन ऑफ प्रूफ को साबित नहीं कर सके। The appellants had alleged that the gift was made in the presence of Ghulam Muhammad, but he did not testify. उन्होंने कहा जनाब गुलाम मोहम्मद के सामने ये गिफ्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने उसका बयान नहीं कराया। Both sides maintained that Musammat Pari was an old illiterate पर्दा ऑब्जर्विंग लेडी। दोनों फरीकैन का ये कहना था कि माँ जो परी थी वो एक बूढ़ी अनपढ़ और पर्दा नशीन लेडी थी। The paper on which her puppet statement was recorded by Syed Rahman bears a thumb impression. एक स्टेटमेंट जो जिसकी फोटोकॉपी उन्होंने पेश की थी, सैयद रहमान ने कहा कि ये उसका अंगूठा लगा हुआ है, वो फोटोकॉपी थी। The appellants had to establish that Musammat Pari had impressed her thumb impression on it but made no effort to prove it. उन्होंने इसको साबित करने की कोशिश नहीं की, बस ये कहा जी उसने लगाया हुआ था अंगूठा वहां पर। Such as her identity card and her passport, she had admittedly impressed her thumb, such as her identity card. The apparent case was that after gifting them her property, Musammat Pari proceeded to perform Hajj. Therefore, she must have been issued a passport, which is only issued to those possessing an identity card. अब उन्होंने वहां पर आइडेंटिटी कार्ड जब थंब लगाया, डॉक्यूमेंट्स किए, तो वहां पर शनाख्ती कार्ड जो है वो वहां पर शो नहीं किया, ना उसका कोई पासपोर्ट शो किया शनाख्त के तौर पर। हालांकि भाइयों बेटों को कहना था कि जी माँ उसके बाद हज करने चलेगी, जब हज करने चलेगी तो जज साहब कह रहे हैं तो फिर शनाख्ती कार्ड तो लाजमी होगा, तभी हज करने गई है। तो शनाख्ती कार्ड का अंदराज वहां पर नहीं किया गया जब उसने उसके साथ नहीं लगा उस डॉक्यूमेंट के साथ जिसमें वो उन्होंने एक जली हिबानामा बनाया था। मोहम्मद जमान टेस्टिफाइड दैट he had identified Musammat Pari to Syed Rahman who had recorded her statement. मोहम्मद जमान कहता है जी उसने शनाख्त की थी परी की और सैयद रहमान ने जो है उसका बयान लिखा था परी का, एंड दैट शी हैड गिफ्टेड द प्रॉपर्टी, और उसने परी ने अपना जो है वो गिफ्ट कर दी थी प्रॉपर्टी। हाउएवर मोहम्मद जमान वाज एन इंटरेस्टेड विटनेस, मोहम्मद जमान जो है वो तो इंटरेस्टेड पर्सन है, वो तो इन भाइयों में से एक भाई का दामाद है। Did not live with Musammat Pari and was not her close family member. वो तो इंटरेस्टेड पर्सन है, वो तो उसके साथ कभी परी के साथ रहा नहीं, ना उनका क्लोज फैमिली मेंबर था उस वक्त। Apparently, a parda observing lady was produced before Syed Rahman, who Muhammad Zaman stated was Pari, and Syed Rahman unquestionably accepted her to Musammat Pari without making any effort to verify her identity. उन्होंने वैसे कोई पर्दे में खतून पेश कर दी होगी जिस उन्होंने कहा जी यही परी है, और उसने उसकी शनाख्त भी नहीं की। Syed Rahman also did not take simple precautions such as inquiring from the lady about her family member and the reason why her children were not present. अब इतना बड़ा वाकया हो रहा है और वहां पे उसके बच्चे मौजूद नहीं है, ये भी नहीं उससे पूछा
जब वो वहाँ पर उसका बयान ले रहे हैं कि ये गिफ्ट कर रही है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंतराज करवा रही है कि उसके बच्चे वहाँ पर क्यों नहीं है, उसके साथ है, वो अकेली क्यों आ गई है। Neither in the statement recorded by Saidman nor from his testimony does it translate that Saidman went to the house where Musammad Pari actually resided. The statement also does not mention her address nor the location where the statement was recorded. और जनाब स्टेटमेंट में ये बात नहीं रिकॉर्ड की कि सैयद अरमान जो है वो उसने इसकी जो बयान कहाँ लिया, किस जगह लिया, उसके घर गया, कहाँ था उसका घर, ये सारी बातें मेंशन नहीं है। नाज़रीन, ये फ्रॉड के तरीके हैं जो कि यहाँ पर बेटियों के साथ किए जाते हैं। We may observe that this case is yet another sad example of brothers depriving their sister of their inheritance by contrived means. ये केस भी एक अफसोसनाक स्टोरी है, एग्जाम्पल है भाइयों की तरफ से बहनों को उनके हक से महरूम करने की। There was no reason why a mother would want to exclude her daughter of their inheritance. इसकी कोई वजह नजर नहीं आती कि माँ अपनी बेटियों को अपनी इनहेरिटेंस से क्यों जो है वो एक्सक्लूड करेगी, निकालेगी। एंड ऑल द मोर सो व्हेन द शेयर ऑफ ईच सन वाज ट्वाइस दैट ऑफ ईच डॉटर, जबकि बेटी का हिस्सा सिंगल होता है और बेटे का डबल, फिर वो सिंगल होने के बावजूद उनको जो थोड़ा मिलता है वो भी क्यों ना देगी। द कोर्ट एक्सरसाइज extreme caution when faced with gift which deprive the female members of a family. अदालत को बहुत ज़्यादा चौकन्ना होना चाहिए जब ये गिफ्ट के मामले से फीमेल को जो है वो महरूम किया जाता है गिफ्ट के तरीके से बच्चियों को। अदालत ये कह रही है, द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट गिफ्ट generally made to deprive females in the family from the course of inheritance प्रिवेलेंट एट प्रेजेंट टाइम। तो ये मौजूदा दौर में गिफ्ट जो है वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है बेटियों को उनके हक़ विरासत से महरूम करने के लिए। इट वॉज नॉट एस्टैब्लिश्ड दैट द पर्सन प्रेजेंटेड बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर हु स्टेटमेंट ही रिकॉर्डेड वाज एक्चुअली मुसम्माद परी। उन्होंने कहा ये साबित नहीं हो सका कि जो खतून उन्होंने वहाँ पेश की वो वाकई मुसम्माद परी थी या कोई और पेश करके उन्होंने हिबा करवा लिया। ओनली वन पर्सन मोहम्मद ज़ुबान हु वाज नॉट एन immediate family member identified the lady in पर्दा and this person was an interested person. एक शख्स जिसने उसको उसकी शिनाख्त की है वो उनका फैमिली मेंबर नहीं था बल्कि इंटरेस्टेड पर्सन था, उसकी फिर शहादत नहीं मानी जा सकती। ये जनाब सूरत हाल है। The brothers deprived their sister of their share in the property left by their mother and the brothers perpetuated this injustice for about 2 decades. 2 दहाइयों तक भाइयों ने बहनों का इस्तेसाल किया और विरासती प्रॉपर्टी जो है ना उसको इस्तेमाल करते रहे। अदालत ने बहनों के हक में ये केस कर दिया और जुर्माना भी कर दिया भाइयों को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये था बड़ा इंपॉर्टेंट केस नाज़रीन कराम जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।